डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम बात करने जा रहे हैं सेल के बारे में। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इसके बारे में देखा था कि यहाँ पर सेल जो होती है, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसका स्ट्रक्चर किससे मिलकर बनता है? सेल से मिलकर बनता है। तो आज उसी को हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हमने सेल थ्योरी को भी पढ़ा था। सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय द स्लाइडन एंड श्वान। स्लाइडन और श्वान ने मिलकर प्रपोज किया था, जिसमें स्लाइडन वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट, श्वान वॉज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। लगभग 1838-39 के अंदर उन्होंने ये प्रपोज किया था और उसमें रूडोल्फ विर्चो ने भी कुछ बातें ऐड की थी, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओवरव्यू ऑफ सेल, यानी सेल होता क्या है, सेल के अंदर क्या क्या होता है, उसको कहते हैं ओवरव्यू ऑफ द सेल। तो कोई भी जो सेल होती है, अगर हम टाइप की बात करें तो यहाँ पे वैसे दो टाइप होते हैं। If you talk about the type of cell, then one is the prokaryotic cell, another is a eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव सेल, यूकैरियोटिक मतलब न्यू सेल या ट्रू सेल या एडवांस सेल। तो यहाँ पर प्रो का मतलब प्रिमिटिव, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन इसमें है वर्ड कैरियन जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो यूकैरियोटिक सेल होती है। जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है या प्रिमिटिव टाइप का है उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो सेल जो होती है, अगर इसकी बात करें तो ये प्रिमिटिव सेल है, ये एडवांस सेल है। तो एडवांस सेल के अंदर अगर देखें तो वहाँ पर जो कंपोनेंट्स होंगे वो एडवांस होंगे, उससे ज़्यादा होंगे। फिर अगर यूकैरियोटिक सेल में अगर आगे जाएंगे तो हम इसके अंदर भी आगे दो टाइप पढ़ेंगे। एक है प्लांट सेल और दूसरी एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं और कुछ चीज़ें जो उनमें डिफरेंट होती हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो कोई भी जो सेल होती है, अगर मान लो एग्जाम्पल लेते हैं अगर प्लांट सेल, तो प्लांट सेल के सबसे बाहर जो स्ट्रक्चर होती है, सबसे बाहर जो अभी अपन डिटेल स्ट्रक्चर अलग से पढ़ेंगे, इट इज जस्ट ओवरव्यू। तो सबसे बाहर जो होती है स्ट्रक्चर उसको हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर, सेल वॉल इज अ रिजिड हार्ड स्ट्रक्चर, इसको भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अंदर मेम्ब्रेनस जो स्ट्रक्चर होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। और फिर अंदर की तरफ हम जानते हैं कि एक न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अलावा यहाँ पर जो फ्लूइड है साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर बहुत सारे यहाँ पर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ओवरव्यू, अपन पूरा डिटेल बड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, साइटोप्लाज्म जिसके अंदर फ्लूइड पोर्शन और सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर सेल ऑर्गेनल जो होते हैं, दे में भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हो सकते हैं, दे में भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हो सकते हैं, या फिर दे में भी नॉन मेम्ब्रेनस और मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनती है। डबल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब क्या है, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। सिंगल मेम्ब्रेन की बात करें तो लाइसोसोम हो गया, पेरोक्सिसोम, छोटे मोटे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है। और अगर हम मेम्ब्रेन लेस की बात करें तो यहाँ पर एक ही ऑर्गेनल है, दैट इज द राइबोसोम। तो राइबोसोम जो होता है वो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है। तो राइबोसोम के अंदर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। तो ये तीन तरह से अगर हम समझ सकते हैं ऑर्गेनल को। ऑर्गेनल क्या होता है, सेल के कंपोनेंट्स हैं। सेल देखो, सेल के अंदर क्या है, फ्लूइड, साइटोसोल। अगर ऑर्गेनल के साथ कहोगे तो साइटोप्लाज्म। उसके अलावा यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस। ये सारी स्ट्रक्चर हो गई। तो सेल के अंदर ये सारी स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब ये बात आती है कि सब में यही पाया जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर ये सारे स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते।
तो प्रोकैरियोटिक इज डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। तो अभी हम इसके अंदर डिफरेंस को भी पढ़ेंगे। देन अगर यहाँ बात करें कुछ इंफॉर्मेशन की, तो जो लॉन्गेस्ट सेल है, ये जनरल इंफॉर्मेशन है। लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो होती है नर्व सेल, ये आपको याद रखना है। सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल है वो है ऑस्ट्रिच एग सेल, ऑस्ट्रिच एग सेल। सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो उसमें आपको याद रखना है बैक्टीरिया के अंदर माइकोप्लाज्मा, PPLO भी कहते हैं, ये होती है सबसे स्मॉलेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल और स्मॉलेस्ट सेल। ये भी आपको डेटा याद रखना है, और इससे कितना mm माइक्रोमीटर होता है वो ज़रूरत नहीं याद रखने की। अगर शेप की बात करें तो जो सेल होती है उनका शेप अलग अलग हो सकता है। जैसे कि कुछ सेल ऐसी होती है जिनका शेप राउंड होता है, बाइकॉनकेव टाइप भी होती हैं। तो यहाँ पर इन सेल को, इसका एग्जांपल है RBC। राउंड होती हैं, बाइकॉनकेव या ओवल बाइकॉनकेव, दीज आर द RBC। उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ सेल कॉलम लाइक होती हैं, कॉलम लाइक होती हैं, उनको हम कहते हैं कॉल्यूमनर सेल, और एग्जाम्पल होता है कॉल्यूमनर एपिथेलियम सेल। तो ये कैसी है, एक कॉलम, जैसे नोटबुक के अंदर नहीं होता है ऐसे कॉलम बनाते हैं अपन, तो ये क्या है, कॉलम लाइक, कॉल्यूमनर सेल। देन सम सेल may be round, oval, for example parenchyma, parenchyma सेल। कुछ सेल अमीबा जैसी होती है, मतलब शेप कोई फिक्स नहीं होता, ये कहलाती हैं, एग्जाम्पल क्या हो तो WBC। तो हमने क्या देखा, राउंड हो गया, अमीबॉइड, कॉलम लाइक, राउंड, ओवल शेप, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप। ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप ऑफ द सेल। अगर हम बात करें नर्व सेल, तो नर्व सेल कैसी होती है, नर्व सेल आपने छोटी क्लास में भी पढ़ी होगी। नर्व सेल इस तरह से ब्रांच्ड होती है, इलोंगेटेड होती है, दिस इज द ब्रांच्ड एंड इलोंगेटेड, ब्रांच्ड एंड इलोंगेटेड, कौन सी है, नर्व सेल। तो ये ब्रांच्ड होती है, इलोंगेटेड होती है। तो अलग अलग सेल के अंदर अलग अलग हमको शेप देखने को मिलता है। तो ये सारे शेप पाए जाते हैं। ये हमने देखा इंफॉर्मेशन, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल। दिस वॉज अबाउट द शेप ऑफ द सेल। सो हियर वी कैन सी द सेल्स वेरी, there are different types of cells are present, but basic classification include prokaryotic and eukaryotic cell, और यूकैरियोटिक के अंदर फिर प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो अब हम इसके अंदर देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो कल के लेक्चर के अंदर या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस और प्लांट और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंस को। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास।